स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में मामूली सी बारिश से कई इलाके डूब गए। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मुल्हिका रोड, समुद्री रोड, मंडी मोड़ पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा रहा, जबकि रही सही कसर इंडस्ट्रियल वेस्ट ने निकाल दी। शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। आपको आगाह करे हैं, फैसलाबाद में मामूली सी बारिश से कई इलाके डूब गए। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से मुल्हिका रोड, समुद्री रोड, मंडी मोड़ पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। मोहम्मद रमजान मिर्जा मजीद बताएंगे। ये है फैसलाबाद, जहां मामूली सी बारिश ने वासा और दीगर इदारों की कलई खोलकर रख दी। बारिश के सबब समुद्री रोड, मंडी क्वार्टर मोड़ डूब गया। बारिश और सीवरेज का पानी भी सड़क पर मौजूद है। रही सही कसर इंडस्ट्रियल वेस्ट ने निकाल दी, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। LCM हायर सेकेंडरी स्कूल और सर्विस रोड पर भी पानी ही पानी है। अल्लामा इकबाल कॉलोनी के नशेबी इलाकों में भी जगह जगह पानी जमा है, जिस पर शहरी भी नाला है। अगर 20 साल बाद अल्लामा इकबाल कॉलोनी का किसी ने सुनी है तो उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 5.5 करोड़ रुपए के ऊपर ये रोड बना, 50 लाख रुपए हमें उन्होंने खाले का दिया है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लामा इकबाल कॉलोनी की अपना पानी इतना नहीं है। ये जो सारा दरिया नीलम नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी ढेंगों वाले की है। वासा की टीमें भी शहर में काम कर रही हैं, जिनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में बादल खूब बरसे तो बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहबाज चौक, पुरानी सब्जी मंडी रोड, मुस्तफाबाद रोड और DC हाउस रोड डूब गए। गौशाला और झंग रोड समेत मुल्हिका इलाकों में भी पानी आ गया। मुतादिद गाड़ियां बंद हो गईं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में बादल जमकर बरसे तो इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। शहबाज चौक, पुरानी सब्जी मंडी रोड, मुस्तफाबाद, DC हाउस रोड, गौशाला रोड, झंग रोड, गोविंदपुरा और इस्लामपुरा समेत मुतादिद इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर खड़े पानी की वजह से मुतादिद गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। मेरी ये गुजारिश है PTI के चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब और सईद अहमद सईदी साहब से कि कोई भी तरक्याती काम उन्होंने 2 साल में मेरी नज़र में नहीं करवाया। बराए मेहरबानी वो लोगों के वोट लिए हैं तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनका हौसला उनको दें। थोड़ी जी बारिश हो रही पानी तय खाने जा वड़दा ते दुकानां डिगन का खतरा हैगा ते बराए मेहरबानी करके ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। शहरियों का कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। हमने बहुत दफ़ा दरखास्तें भी दी हैं इस रोड के लिए। MPA सईदी साहब को भी दी है, एजाज चौधरी जो पहले हमारे DCO साहब रह के गए उनको भी दरख्वास्त दी थी। जो अभी आमना मनीर आई हैं DCO साहब, उनको भी हमने दरख्वास्त दी है कि ये रोड सही करवाए जाएँ, क्योंकि सारे स्कूल भी इधर ही हैं, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम बनती है। हम कमेटी वालों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो हमारी रिक्वेस्ट है, बल्कि टोबा की सारी आवाम की ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ से अपने मशीनें वगैरह मंगवा के इसको साफ करवाएं। महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशन गोई की है, लेकिन टोबा टेक सिंह में अमली तौर पर इंतजामिया की जांच से किसी किस्म के कोई इकदामात नजर नहीं आए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बारिश के आफ्टर इफेक्ट्स की ही बात करेंगे। मुल्क भर में होने वाली बारिशों ने महकमा रेलवे की नाक़िस हिकमत अमली का पोल खोल दिया। फैसलाबाद में आने और जाने वाली ट्रेनें 12-12 घंटे ताखीर का शिकार रहीं, जबकि कराक्रम एक्सप्रेस आज स्टेशन पर नहीं पहुंच सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। फैसलाबाद में बारिश ने महकमा रेलवे की नाक़िस हिकमत अमली का पोल खोल दिया। दिन के औकात में आने वाली ट्रेनें रात के औकात में आने लगीं। मिल्लत एक्सप्रेस 12 घंटे ताखीर से सुबह 10 बजे की बजाय रात 10 बजे पहुंची। पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह 7 की बजाय शाम 7 बजे पहुंची, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस रात 10 की बजाय 2:30 बजे स्टेशन पहुंची। मुसाफिरों को घंटों इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा। पूरे 12-12 घंटे दिन लेट हो जाती है। इसके बारे में हमारी फैमिली को बहुत तंगी होती है, इसलिए गुजारिश है जल्द से जल्द ट्रेन अपने टाइम पर तशरीफ़ लाएँ। 12-12 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, फिर ट्रेन आती है। इतने हमें घर काम होते हैं, फिर भी हम यहीं बैठे हैं। ट्रेनों का तखीर से स्टेशन पर पहुंचना महकमा रेलवे की नाक़िस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद में 100 बेड्स इजाफे के मंसूबे पर काम ना हो सका। न्यूरो सर्जरी, आर्थोपैडिक, गायनी और बच्चा वार्ड जेर इल्तिवा हैं, जबकि 2016 में 25 बेड्स पर मुश्तमिल फी वार्ड बनाने का फैसला किया गया था। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट। डीएचक्यू अस्पताल में 2016 में 100 बेड्स के इजाफे के लिए 4 वार्ड बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक, गायनी और बच्चा वार्ड शामिल थी। हर वार्ड में 25-25 बेड लगाए जाने थे। इस मंसूबा पर 40 करोड़ रुपए की लागत आना थी। ये 4 वार्ड डीएचक्यू अस्पताल में वाक़िया कंट्रोल रूम में बनना थे, मगर ताहाल मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। एमएस डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना था, हुकूमत के साथ राब्ते में है, जैसे ही C1 मंजूर होगा फंड फ्राहम कर दिए जाएंगे। बजट मिलते ही तामीराती काम शुरू हो जाएगा। एक बिल्डिंग जो है वो हमारी एडीपी स्कीम अंडर प्रोसेस है, उसमें PC1 रिवाइज़ किया है, तो उसकी अप्रूवल जो है उसके लिए प्रोसेस जारी है। वन करीब उसके अप्रूवल होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। एमएस डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना था, 40 करोड़ रुपए की ग्रांट में अली वार्ड और इकबाल वार्ड समेत दीगर वार्ड की मरम्मत भी शामिल है। तकरीबन 40 करोड़ का ये मंसूबा है इस वक्त तक। तो बेड उसमें मोर देन 100 होंगे, उनका इजाफा हो जाएगा उसमें। डीएचक्यू अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज अलाइड अस्पताल का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। और झंग के सबसे बड़े डीएचक्यू अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर से मुशावरत के लिए एक अहम इजलास तलब किया गया। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। जंग के डीएचक्यू अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से इकदामात का सिलसिला जारी है। डीएचक्यू अस्पताल में एमएस डॉक्टर इर्तिजा शाह की ज़ेरे सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स ने शिरकत की। डॉक्टरों की जानिब से तजावीज भी पेश की गई। इस हवाले से एमएस डीएचक्यू डॉक्टर इर्तिजा शाह का कहना था कि आईसीयू वार्ड का कयाम अव्वलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि टीचिंग अस्पताल के कयाम से इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। बेसिक नीड है आईसीयू जो है वो सीरियस मरीजों के लिए हर जगह पे बनाए जाते हैं। डीएचक्यू अस्पताल अभी तक आईसीयू से महरूम है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पे आईसीयू एस्टेब्लिश करें। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ भी, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के साथ भी, ज़िलाई इंतज़ामिया से, और इंशाल्लाह जल्द हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। डिपार्टमेंट हेड्स की जानिब से उम्मीद का इजहार किया गया कि डीएचक्यू अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए बुनियादी जरूरत की हर सहूलत मुहैया की जाएगी, जिससे तिबी सहूलियात के साथ साथ दीगर इकदामात में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में पानी की किल्लत दूर होगी, निकासी आप के मंसूबे भी बनेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने नवीद सुना दी, जबकि शहर की खूबसूरती के लिए भी PHA काम करेगा। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब फैसलाबाद पहुंचे तो PHA में इजलास की सदारत करते हुए ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी नदीम महबूब और DG PHA आसमा एजाज ने शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वासा के, FDA के और PHA के, तो उनके साइट विजिट्स के लिए मैं यहाँ स्टे बैक किया है। और कल FDA की जो सिटी की साइट है वो देखी है, सरफेस ट्रीटमेंट प्लांट है। मेरा सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो पौधे हम लगा रहे हैं फील्ड में उनका सर्वाइवल रेशो क्या है, और उसके लिए बाकायदा जो है वो हमारी जब जैसे ये मॉनसून प्लांटेशन का टाइम गुजरता है तो बाकायदा हमारी जो सर्वे टीम्स हैं वो सर्वे करके बताएंगी कि अगर हमने 1 लाख पौधा लगाया था तो उसमें से कितने हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने वासा के फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट का दौरा किया, मंसूबे को शाहकार करार दिया। उनका कहना था कि पानी की किल्लत दूर करने और नकासी आब के मंसूबों पर पेशरफ्त जारी है। दौरे का मकसद बेसिकली जो हमारे वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नए लगने जा रहे हैं फॉरेन फंडेड, और जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनका एक विज़िट था। इनकी कारकर्दगी रिव्यू की जाए, इनका आगे फ्यूचर प्लान क्या है और इसको आगे मजीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। DG PHA और MD वासा ने प्लांट्स के फंक्शंस और स्काडा सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। नदीम महबूब ने चकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और झंग में महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जोही के बायस सरकारी कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर हैं, जबकि जिला में लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की 234 सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
झंग में महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जही के बायस सरकारी कॉलेजेस निस्फ तालीमी स्टाफ के साथ काम करने पर मजबूर हैं। जिला के 21 कॉलेजेस में 200 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जिला में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की 234 सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं, जबकि अरबी, केमिस्ट्री, एजुकेशन और पंजाबी का जिला में कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी का कहना था कि PPSC की जानिब से लेक्चरर्स की भर्ती के लिए तशहीर की गई है। उम्मीद है कि अगले 2 माह में असातिज़ा की कमी को दूर किया जा सकेगा। उनका मजीद कहना था कि झंग में बने नए कॉलेजेस में स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको CTIs के साथ दूर करने की कोशिश की गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारी जो है वो तकरीबन 3000 सीट जो है वो पंजाब के अंदर आ चुकी हैं और वो एडवर्टीजमेंट भी हो गई है। 8 सितंबर उसकी लास्ट डेट है और इंशाल्लाह वो विदिन 1 या 2 मंथ जो है वो हो जाएंगे। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना था कि लेक्चरर्स की भर्ती की तशहीर के साथ महकमा हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तकर्रियों के लिए भी इकदाम करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के टेक्निकल कॉलेजेस के लिए बड़ी खुशखबरी। फैसलाबाद के 3 और पंजाब भर के 27 कॉलेजेस में एशियाई बैंक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। GCT खवातीन पीपल्स कॉलोनी, समनाबाद और स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में नए ब्लॉक और हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का एशियाई बैंक के ताउन से टेक्निकल कॉलेजेस में सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मंसूबा। फैसलाबाद के 3 टेक्नोलॉजी कॉलेजेस समेत सूबा भर के 27 कॉलेजेस को एशिया बैंक के फंडिंग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद और टेक्निकल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज को मुंतखब किया गया है। 27 इदारे हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है, जिसमें GCTW फैसलाबाद भी शामिल है और एशियन बैंक के ताउन से इसमें सारी फंडिंग की जाएगी और कॉलेज की जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन की प्रिंसिपल जरीन सईद का कहना था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नए एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल्स की तामीर, जदीद कंप्यूटर्स व दीगर सामान भी फराहम किया जाएगा, जबकि तलबा और तालिबात को इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक ट्रेन किया जाएगा। एक मेजर डेवलपमेंट हमारी ये होगी कि हमारे CIT के लिए एक पूरा ब्लॉक तामीर किया जाएगा जिसमें लेक्चर्स रूम होंगे और एक फुल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब होगी जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी कि वो लेटेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकें। मंसूबा के तहत तमाम कॉलेजेस में 1 साल की मुद्दत में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से। महकमा सेहत फैसलाबाद ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करते हुए प्लान जारी कर दिया है। डिवीजन भर में 2000 टीमें ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगी। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के पेश नजर मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करते हुए प्लान जारी कर दिया गया। डिवीजन भर में 2000 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना था कि जंग में 172, चिनोट में 103, टोबा टेक्सिंग में 20 और फैसलाबाद में 1750 टीमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट झंग में हमारी 172 टीम्स जो हैं वो ड्यूटीज देंगी। उनके साथ हमारे जो RSC, THQ और DHQ वो हाई अलर्ट है और सेम सूरत हाल जो है वो टोबा टेक्सिंग में हमारी 20 टीमें हैं वो काम करेंगी। साथ हमारे DHQ, THQ, RSC वो कवर देंगे। डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में 10 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। बुनियादी मरकज सेहत, दही मरकज सेहत, तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में इजाफी बेड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। उनकी बोतलें और एम्बुलेंस तैयार रखने की हिदायत भी की गई है। फैसलाबाद डिवीजन में पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से, हमारे हेल्थ सेक्टर की वजह से कोई बंदा जो है वो किसी भी लेवल पे वो ट्रीटमेंट से खाली न रहे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना था कि इन तमाम इक़दामात का मकसद अज़ादारों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं 6 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से धोबीघाट मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। जाकिर अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रजा आबदी फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान करते रहे। धोबीघाट मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर में मजलिस अज़ा हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मजलिस में जाकिर अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रजा आबदी ने शहजादा अली असगर की शहादत का वाक़या बयान किया, जिस पर हर आंख नम हो गई। तीर आ रहा था हुसैन की तरफ,
अली अकबर अली असगर होमके तीर को अपनी गर्दन पर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अगर हुसैन तीर को अपने बाजू पे न रोकते तो जिधर तीर जाता उधर अली असगर जाता। मजलिस इज़ाम नोहा खानों ने भी शहदाए करबला के हजूर कसीदे और नोहे पढ़कर वाक़या करबला के मंजर कशी की। हुसैन बनरे को पग बदा के ते लुखते ताहतुल हनक बला के। हुसैन बनरे को पग बदा के ते लुखते ताहतुल हनक बला के। ज़ाकिर अलामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आबदी का कहना था कि अहले बैत से मोहब्बत दीन इस्लाम से मोहब्बत और वफादारी का वाज़िया सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। अब्बास आ जाओ के भाई अकेला है। शबीह अलम को खास अहमियत हासिल है। ये अलम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब है। सैकड़ों बरस बीत जाने के बाद भी गाजी अब्बास अलमदार की याद में अलम घरों की छतों पर लहरा रहा है। शाहिदा परवीन रिपोर्ट करेंगे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में मुहर्रमुल हराम में अमाम बारगाहों और घरों पर अलम नस्ब किए जाते हैं। अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद अलम के नीचे चिराग जलाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अकीदतमंदों का कहना था अलम इनके घरों पर सालों से नस्ब है, ताक़यामत उनके घरों पर नस्ब रहेगा। अहले बैत के गम का ताल्लुक है तो ये किसी एक फ़िक़ा की बात नहीं है, ये किसी एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक नहीं रखती, ये हर मुसलमान पर फर्ज है। अज़ादारान हुसैन का कहना था हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद है और उनका ये अलम भी हमेशा बुलंद रहेगा। इमाम गाजी सरकार ने जैसे इस अलम को बुलंद किया है तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक हमारे घरों पर और हमारे सरों पर इसका साया रखना है। अकीदतमंदों का कहना है अलम उनके लिए बाइसे अकीदत है। वाक़या करबला को सैकड़ों बरस बीत के शहनशाह वफा गाजी अब्बास अलमदार का अलम आज भी रोए ज़मीन पर बड़ी शान शौकत के साथ लहरा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ शाहिदा गुम्मन, फैसलाबाद। मदीना टाउन मस्जिद अली में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अज़ादारान हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा में अलामा हुसनैन हैदर ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम की मुनासबत से मदीना टाउन अली मस्जिद में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में अलामा हुसनैन हैदर ने फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। लेकिन मिजाज से आशना थे मिला के मुनकिर के, उसने कह देना था इसमें कमाल कौन सा है। पैगंबर ने कहा था अली को उधर उधर फेर जिधर जिधर हक जाए। अली का खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, जिधर हक हो जाए अली चले जाते हैं। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर अल्लामा हुसैन हैदर ने करबला में आले रसूल पर होने वाले मसाइब बयान किए तो अज़ादारान हुसैन की आंखें अश्कबार हो गईं। अल्लामा हुसैन हैदर का कहना था कि करबला में इस्लाम की बका की खातिर आले रसूल ने कुर्बानियां देकर क़यामत तक हक को जिंदगी बख्शी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। बढ़ते हुए आपको बताएं, सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सीपीओ ने इमाम बारगाह, कसरे रजा और कसरे ज़ैनब का दौरा किया। इस मौका पर पुलिस एहलकारों की हाजिरी और कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। जी बिल्कुल, सीपीओ फैसलाबाद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। सीपीओ ने इमाम बारगाह, कसरे रजा और कसरे ज़ैनब का दौरा किया है। इस मौका पर पुलिस एहलकारों की हाजिरी और कारकर्दगी को चेक किया गया है। आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के लिए टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम जारी हैं। 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने वाले टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए हैं। FPR ने माली साल 2020-21 के दौरान टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम तेज कर दिए। नॉन फाइलर्स की तहकीकात की जा रही हैं। इस हवाले से रवा साल और गुज़श्ता माली साल के दौरान 1000 सीसी या इससे बड़ी गाड़ियां खरीदने वालों की तफसीलात जमा की गई हैं। FPR हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड की छानबीन के बाद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 1000 से जायद गाड़ियों के मालिकान को नोटिस भिजवाए गए हैं। इनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने की हिदायत की गई है।
FPR हुकाम के मुताबिक टैक्स नेट में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस का कलमदान खाली। महकमे तालीम के 900 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन रुक गई। जबकि पेंशन कब मिलेगी कुछ पता नहीं है। इस हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। हैं कौम के मामार जिन्होंने 60 साल तक तालीम दी मगर 900 से जायद MC केडर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए DC ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। पेंशनर्स के मुताबिक पेंशन हर माह की 25 तारीख को मिल जाती है। जुलाई की पेंशन नहीं आई, जबकि बुजुर्ग पेंशनर्स को अगस्त की पेंशन कब मिलेगी कुछ पता नहीं। आज जुलाई की हमें अभी तक पेंशन नहीं मिली, जो कि गवर्नमेंट के हुकूमत के ऐलान के मुताबिक हमें 25 तारीख को पेंशन अदा करनी चाहिए थी, मगर दूसरे महीने की अब 26 तारीख हो चुकी है, अभी तक हमको आज जुलाई की पेंशन भी अदा नहीं की गई। पेंशनर्स ने बताया कि घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। अद्वियात भी खैराती इदारों से लेने पर मजबूर हैं, जिस पर सरकार को किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की गवर्नर स्टेट बैंक के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। बंद यूनिट्स की बहाली के लिए पॉलिसीज पर गौर किया गया। शहराज भट्ट की रिपोर्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शहर में बंद यूनिट्स, फैक्ट्रियों और मिल्स को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के साथ वीडियो लिंक इजलास हुआ। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलाल वहीद का कहना था कि स्टेट बैंक की मुसलसल सपोर्ट और तावन को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त भी मीटिंग उनसे ऑनलाइन वीडियो लिंक पे जारी है। वो भी इस चीज़ को चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस जो 6 यूनिट इनको बहाल किया जा सके। इन्होंने कहा कि बजाय नए कारखानों पर वक्त और पैसा लगाने के पहले से बंद यूनिट्स के साथ तावन करके इन्हें कम वक्त में दोबारा बहाल किया जा सकता है, जिससे रोजगार के भी कई मौके पैदा होंगे। इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब का खास तौर पर मशकूर है कि उन्होंने खास इंटेंशन दी है इसके ऊपर, और जितनी मीटिंग मेरा ख्याल है हमारे टेन्योर में इस मौजू पे और उनसे कंटिन्यूसली हो चुकी है, इससे पहले आज तक कभी पॉसिबिलिटी नहीं हुई। इजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान, चनाब लिमिटेड CEO मियां लतीफ और ड्राईपोर्ट चेयरमैन मुश्ताक चीमा भी शरीक थे, जिन्होंने यूनिट्स की बहाली पर गुफ्तगू और अपनी राय गवर्नर स्टेट बैंक को पेश की। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद में सालीन से जायद रकूम वसूली का सिलसिला जारी है। कोरोना कम होने के बावजूद मामलात मामूल पर ना आ सके, जबकि प्रॉपर्टी का काम करने वाले मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। इसी हवाले से अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के खदशात कम होने लगे, निजी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं, सरकारी दफातर भी खुल गए, सरकारी महकमों में साइलिन के लिए सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं, मगर इराजी रिकॉर्ड सेंटर में अभी तक फर्द हासिल करने का तरीका अपडेट ना हो सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साइलिन को फर्द के लिए एक दिन पहले बुकिंग कराना पड़ती है या फिर एक्सप्रेस फर्द के हसूल के लिए 2000 रुपए जायद खर्च करना पड़ते हैं। साइलिन की जानिब से पुराना तरीका बहाल करने का मुतालबा किया गया है ताकि वक्त और पैसों की बचत हो सके। जिस तरह लोग पहले यहाँ आते थे टोकन लेके अपनी बारी पे अपनी फ़र्द वसूल करते थे, इसी तरह से मेरे ख्याल में ये बहाल हो जाना चाहिए। ये अपॉइंटमेंट लेके और एक्सप्रेस वे पे जो 2000 रुपये वो खर्च करते हैं, मेरे ख्याल में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोझ है। साइलिन का कहना था कि फीसें मामूल पर लाई जाएं ताकि प्रॉपर्टी का काम बेहतर तरीके से चलाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चनियोट में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान ने ई कोर्ट, जबकि डायरेक्टर केस मैनेजमेंट सफ्तर सलीम शाहिद ने हेल्थ क्लब का इफ्तिताह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान और डायरेक्टर केस मैनेजमेंट सफ्तर सलीम शाहिद का सेशन कोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ई कोर्ट का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नवीद रजा बुखारी, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना, DC मोहम्मद रियाज, DPO सैयद हुसनैन हैदर, चनियोट, लालिया, वाना बार्स के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और जजेस साहिबान शरीक हुए। इस मौका पर मेहमानों ने पौधे भी लगाए, जबकि डायरेक्टर केस मैनेजमेंट ने जुडिशियल रेस्ट हाउस में हेल्थ क्लब का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि ई कोर्ट में स्काइप, व्हाट्सएप, ईमो और जूम एप्लीकेशन के जरिए कहीं से भी शहादतें ली जा सकेंगी। ये ई कोर्ट्स उसी इनकलाबी इक़दामात का हिस्सा है जिसके ज़रिए से कि अब ना सिर्फ ये कि दूसरे शहरों में मौजूद जो गवाहान होते हैं उनकी एविडेंस हम ई कोर्ट के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए, ज़ूम के ज़रिए और मतलब इनसे रिकॉर्ड कर सकेंगे। बल्कि गैर मुल्क से भी अगर कोई गवाह यहाँ नहीं आ सकता
तो उसकी भी हम एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद नवीद रजा बुखारी ने हेल्थ क्लब के इफ्तिताह पर कहा कि क्लब के कयाम से जजेस जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रहेंगे। हमने एक हेल्थ क्लब जो जुडिशियल ऑफिसर्स को फिजिकली फिटनेस के लिए हेल्थ क्लब हमने इस्टेब्लिश किया है, ताकि हमारे जजेस वो कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मेंटल फिटनेस होगी तो अच्छे फैसले करेंगे, बेहतर फैसले करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और दीगर मेहमानों का तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। सैयद नवीद रजा बुखारी का कहना था कि ई कोर्ट के कयाम से शहरियों को फौरी रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।